देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को लास्ट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आपको लोगों को गाइज 5 लेक्चर आप लोगों को गाइज मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब गाइज मैं अगले टॉपिक की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ में ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आने चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सरफेस एनर्जी पढ़ाया, उससे पहले गाइज मैंने आप लोगों को सरफेस टेंसर बताया। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं। सरफेस एनर्जी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये सरफेस एनर्जी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये सारे टॉपिक गाइज मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब गाइज मैं आप लोगों को अगले टॉपिक की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए गाइज, सरफेस एनर्जी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ। अब गाइज एक टॉपिक जो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है कि वो है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर inside air bubble। excess pressure inside air bubble। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा वर्णन करूं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल क्या होता है गाइज, कि नेट फोर्स इक्वल टू 2SL, फोर्स इक्वल टू 2SL, SL SL, दैट इज नेट फोर्स इक्वल टू 2SL होता है। ठीक है गाइज। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से गाइज बात होती है कि आपने एक गेम खेला होगा कि जिसमें हम लोग करते क्या है कि गेम खेला हो गया, जिसमें हम लोग करते क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं गाइज? सोप सॉल्यूशन। ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं गाइज एक सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे ही गाइज मैंने एक सोप सॉल्यूशन लिया और आपने गेम खेला होगा कि कैसे मैं बनाऊँ, ऐसे करके ऐसे एक गेम होता है जिसमें एक यहाँ पे क्या करता है वो कोई भी आदमी, जैसे यहाँ पे अगर एक आदमी को अगर मैं बैठा दूँ, ऐसे ऐसे करके मैं बैठा दूं एक आदमी को। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक आदमी को मैं बैठा दूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है गाइज, क्या होता है, एक रिंग टाइप का होता है। क्या होता है गाइज? एक रिंग टाइप का होता है। अब जैसे गाइज जो ये रिंग टाइप का होता है, अगर आपने इसको लिक्विड में क्या कर दिया गाइज, डिजोल्व कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, फिर से सुनिएगा कि अगर मैं यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे गाइज, यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे ही एक आदमी बैठा हुआ है तो क्या होगा कि ये जैसे ही ये अगर आदमी है, ये वो क्या हुआ, एक मशीन लिया हुआ जिसमें यहाँ पे गाइज एक रिंग लिया। रिंग को क्या करता है गाइज, सोप सॉल्यूशन में गाइज डिजोल्व करता है और फिर उसको गाइज क्या करता है, ब्लो करता है गाइज। तो एक ऐसा करके ऐसे करके ऐसे एयर बबल उससे निकलता है, या सोप सॉल्यूशन ही का बबल इसमें निकलता है। क्या निकलता है? सोप सॉल्यूशन को उसको ब्लो करता है तो सोप सॉल्यूशन का बबल निकलता है। ठीक है गाइज। मैं क्या कहा कि एक सोप सॉल्यूशन लिए गाइज, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ, सही है, एक सोप सॉल्यूशन है, यहाँ एक इंसान बैठा हुआ, और यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है। और एक ट्यूब टाइप का लिए, एक ट्यूब टाइप का लिए जिसमें बीच में हम लोग क्या मान लेते हैं, ट्यूब टाइप का लिए बीच में हम लोग क्या मान लेते हैं, एक रिंग मान लेते हैं। एक सोप सॉल्यूशन लिए, एक ट्यूब का टाइप का लिए, बीच में हम लोग क्या मान लिए, रिंग मान लिए। उस रिंग को किए क्या, उस रिंग को किए क्या, सोप सॉल्यूशन में गाइस डिजोल्व कर दिए। जैसे ही उस रिंग को सोप सॉल्यूशन में गाइस डिजोल्व किया और फिर उसके बाद गाइस मैंने ब्लो किया, उस रिंग को मैंने सोप सॉल्यूशन में डिजोल्व किया, रिंग को मैंने सोप सॉल्यूशन में डिजोल्व किया और फिर उसके बाद गाइस मैंने उसे ब्लो कर दिया। तो इसमें ब्लो कर दिया तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या फॉर्म हो जाता है, सोप बबल। उसमें क्या होता है, सोप बबल या सोप बबल या फिर उसमें क्या करते हैं, सोप फिल्म, सोप बबल या फिर सोप फिल्म इसमें बनने लगता है गाइज। तो ये बनने का कारण क्या होता है गाइज, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल की मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे गाइज ये एक इंसान हुआ। होता क्या है गाइज कि अगर ये मैं मान लेते हैं वो एक सोप बबल, ऐसा उसमें हो सकता है लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स निकलते हैं गाइज, लेकिन मैं एक को किस पे स्टडी करता हूँ, एक को गाइज मैं स्टडी करता हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक को मैं स्टडी करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ गाइज। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक सोप बबल लेता हूँ, एक सोप बबल को लेकर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको पढ़ने की मैं स्टडी करता हूँ। मैं ये करता हूँ गाइज कि जैसे मैंने एक सोप बबल लिया, एक रिंग या सोप सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये एक रिंग या सोप सॉल्यूशन लिया, उसको अगर गाइज मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया, रिंग या सोप सॉल्यूशन लिया और उसको अगर गाइज मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करना स्टडी किया, तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये सोप सॉल्यूशन है, क्या क्या होगा गाइज, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए गाइज, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए गाइज,
अगर मैं सोप सॉल्यूशन का अगर मैं थोड़ा सा आपको 3D डायग्राम बनाऊं तो क्या गाइज एक स्फेरिकल सोप मॉलिक्यूल होगा गाइज। फिर से सुनिए गाइज, मैं ये कह रहा हूं कि एक स्फेरिकल सोप मॉलिक्यूल होगा। जैसे ही ये एक स्फेरिकल सोप मॉलिक्यूल होगा तो इसके जो दोनों साइड एक अगर मैं मान लूँ इंटरफेस, जिसको मैं क्या इंटरफेस क्या होता है गाइज, जो कि दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करता है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस गाइज होता है दो मीडियम को सेपरेट करने का इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस दो दो मीडियम को गाइज सेपरेट करने का काम करता है। जैसे ही दो मीडियम को सेपरेट करने का काम किया तो अगर हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एयर लेते हैं और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोप फिल्म के इनसाइड की बात करता हूँ तो सोप फिल्म कुछ इस टाइप का होगा गाइज। सोप फिल्म में क्या होगा गाइज, ऐसे बीच में ऐसे लिक्विड भरा होगा। ऐसे मैं इसका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया हूँ लेकिन होगा इससे बड़ा। अगर इस पे मैं अध्ययन अगर करूं, जैसे मान लीजिए इस सोप फिल्म पे नेट कितने फोर्सेज लग रहे होंगे सोप फिल्म पे। अगर मैं बात करूं इस सोप फिल्म पे गाइज, अगर मैं ये कहूं कि नेट कितने इसमें फोर्सेज लग रहे होंगे तो बहुत सारे गाइज इसमें फोर्सेज लग रहे होंगे या प्रेशर लग रहे होंगे गाइज। इस पे मैं थोड़ा सा मैं आता हूँ तो मैं आपको समझ में आएगा कि अगर अगर इस सोप फिल्म के अंदर अगर गाइज मैं प्रेशर मान लूँ P2 मान लेता हूँ गाइज, और ये सोप फिल्म जिसके प्रेशर बाहर में मान लेता हूँ P1, यहाँ गाइज क्या है एयर। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं ये कर रहा हूँ कि सोप फिल्म के बाहर P1 मतलब जो प्रेशर आउटसाइड सोप फिल्म उसको मैं मान लेता हूँ P1। प्रेशर आउटसाइड सोप फिल्म, प्रेशर आउटसाइड सोप फिल्म मान लेता हूँ, ठीक है, उसको मान लेता होगा गाइज P1। और P2 अगर गाइज मैं मान लूँ P2 गाइज क्या होगा, प्रेशर इनसाइड सोप फिल्म, प्रेशर आउटसाइड सोप फिल्म। इसमें क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड सोप फिल्म होगा। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपने एक सोप फिल्म लिया, इसके बाहर आपने क्या कर दिया, एयर रखा, इसके अंदर क्या रखा, सोप रखा, इंटरफेस लिया। इंटरफेस क्या हुआ गाइज, एयर और सोप को, इंटरफेस क्या हुआ, एयर और सोप को क्या हुआ गाइज, डिवाइड करने का काम किया। सोप फिल्म के बाहर इसका गाइज मैं प्रेशर में मान लेता हूँ P1, सोप फिल्म के अंदर गाइज मैं प्रेशर मान लेता हूँ P2। जैसे सोप फिल्म के अंदर अगर मैं प्रेशर P1 मान लूँ, यहाँ पे अगर गाइज मैं प्रेशर P2 मान लूँ, तो जो सोप फिल्म के अंदर यहाँ प्रेशर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पॉइंट को मैं ए मान लूँ, तो नेट जो फोर्सेज लगेगा एट पॉइंट ए, नेट फोर्सेज गाइज जो लगेगा एट पॉइंट ए, अगर मैं उसे लिखना चाहूँ नेट, हाँ एक सेकेंड, आप लोगों को दिखेगा नहीं वाला, हाँ, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि नेट फोर्सेज एट पॉइंट ए, जो नेट फोर्सेज एट पॉइंट ए लगेगा तो गाइज क्या लगेगा कि अगर मैं मान लूँ एक, अगर फॉर पेन मेरा, हाँ पेन तो ठीक है, हाँ एक सोप फिल्म फॉर एग्जांपल, इससे मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिखने में दिक्कत नहीं हो। नेट फोर्सेज अगर मैं मान लूँ, अगर मैं एक सोप सॉल्यूशन में ऐसे अगर गाइज मैं मान लूँ, जैसे गाइज ऐसे करके अगर मैं मान लूँ, और अगर मैं ये एक सोप फिल्म अगर मैं लिखूँ तो, और इसके अंदर गाइज मैं प्रेशर अगर P2 मान लूँ और यहाँ प्रेशर गाइज मैं P1 मान लूँ, और अगर मैं एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं कट करूँ, क्या कट करूँ, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया गाइज मैं आप लोगों को कट करूँ। जैसे ही एक क्रॉस सेक्शनल एरिया गाइज अगर मैंने कट किया, एक क्या कर रहा हूँ गाइज, नेट फोर्सेज एट पॉइंट ए अगर पूछेंगे तो एक सोप फिल्म अगर मैं मान लूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, एक सोप फिल्म मान लेता हूँ जिसके P2 अगर मान लेता हूँ इनसाइड प्रेशर होगा, P1 क्या होगा गाइज, आउटसाइड प्रेशर होगा, ये सोप फिल्म होगा, ठीक है। ये हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया ले लिए, एक क्या ले लिए गाइज, क्रॉस सेक्शनल स्फेरिकल, क्रॉस सेक्शनल स्फेरिकल सरफेस, क्रॉस सेक्शनल स्फेरिकल सरफेस एरिया ले लिए। अब जैसे गाइज अगर क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया लिए तो इंटरनल अगर मैं कहीं पे पॉइंट अगर गाइज मैं ए मानूं तो नेट फोर्स एट पॉइंट ए क्या क्या लग रहा होगा गाइज, एक तो लग रहा होगा प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस,
ठीक है, प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद क्या, प्रेशर ड्यू टू सोप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस, प्रेशर ड्यू टू सोप फिल्म होगा, प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस या प्रेशर ड्यू टू सोप फिल्म, या फिर प्लस प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस, प्रेशर ड्यू टू सोप फिल्म और प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड मीडियम, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड मीडियम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू मीडियम प्रेजेंट आउटसाइड द सोप फिल्म, ये हो सकता है गाइस। अब यहाँ पॉइंट अगर गाइस मैं बी मानूं और प्रेशर एट पॉइंट बी अगर मैं कैलकुलेट करूं, पॉइंट P1 क्या है, प्रेशर आउटसाइड द सरफेस है, पॉइंट P प्रेशर आउटसाइड द सोप फिल्म है, पॉइंट P2 क्या है, प्रेशर इनसाइड द सोप फिल्म है, प्रेशर पॉइंट P1 क्या है, प्रेशर आउटसाइड द सोप फिल्म, पॉइंट P2 क्या है, प्रेशर इनसाइड द सोप फिल्म। तो इसके लिए गाइज अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो गाइज क्या हो जाएगा कि देखिए ये P2 है। अब एक बात बताइए गाइज, अगर ध्यान से अगर आप लोग अगर आप देखिए तो आप लोगों को एक चीज समझ में आना भी चाहिए कि अगर प्रेशर अगर मैं पूछूं, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं प्रेशर अगर पूछूं तो प्रेशर टॉप सरफेस क्या होगा, जैसे P2 है, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया एक यूनिफॉर्म है, तो जब एक पॉइंट इस पर प्रेशर लगाएगा तो सारे पॉइंट की तरफ से उसके वजह से प्रेशर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों आपके समक्ष रख रहा हूं कि अगर ये पॉइंट बी मैं मान लूं और इस पे क्या होगा, एक तो लिक्विड के सरफेस के अबव से लिक्विड के सरफेस की वजह से प्रेशर आएगा, लिक्विड के अंदर जो ये सोप फिल्म रखा हुआ है उसकी वजह से गाइस प्रेशर आएगा, एक आउटसाइड जो रखा होगा ऐसा मीडियम उसकी वजह से गाइस प्रेशर आएगा, और एक आएगा जो ये सोप फिल्म इसके अंदर रखा हुआ है जस्ट ये अंदर हम लोग कुछ नहीं, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है जस्ट inside the soap film, पॉइंट बी क्या है, जस्ट इनसाइड द सोप फिल्म, पॉइंट P1 क्या है, प्रेशर आउटसाइड द सोप फिल्म, पॉइंट P2 क्या है, प्रेशर इनसाइड द सोप फिल्म। ये एक हम लोगों ने एक लिक्विड सरफेस लिया, अगर पॉइंट P जस्ट इसके माना इंटरफेस के अंदर तो इसके ऊपर से प्रेशर सारे पार्टिकल लगाएंगे, एक तो नहीं, ये सारे ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल। और अगर ये एक स्फीयर का गाइज निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है गाइज, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर गाइज मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये स्फीयर का एक निर्माण कर रहा है तो वो क्या होगा ये गाइज, ये एक मिनट गाइज, एक मिनट थोड़ा मैं चार्जर लगा लेता हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, ये गाइज मैं कह रहा हूँ कि ये गाइज ये एक स्फीयर का निर्माण कर रहा है, और स्फीयर का जैसे स्फीयर में एक सर्कल टाइप का एरिया है, तो सर्कल का गाइज एरिया में अगर पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो प्रेशर इनसाइड द मॉलिक्यूल की वजह से गाइज क्या हो जाएगा, P2 पाई आर स्क्वायर होगा, P2 पाई आर स्क्वायर प्लस P2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू P2 पाई आर स्क्वायर तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 आउटसाइड की वजह से भी गाइज क्या आ जाएगा, P2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू P1 पाई आर स्क्वायर प्लस P2 पाई आर स्क्वायर प्लस P1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक ये का ये अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, एक अगर सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम लोग गाइस जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ ऐसा अगर पूरा एक सर्कल बना रहा था, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो क्या आ जाएगा P1 इंटू 2 पाई आर होगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला गाइस क्या होगा, P2 और P1, तो गाइस क्या होगा P1 इंटू 2, तो इसमें गाइस क्या होगा P1 इंटू 2 पाई आर होगा गाइस। अब देखिए गाइस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 पाई आर स्क्वायर P1 पाई आर स्क्वायर इंटू P1 इंटू 2 पाई आर होगा। अब देखिए S होगा सरफेस टेंशन का, हाँ S होगा, ठीक है S होगा। अब यहाँ पे गाइज मैं पाई अगर मैं कॉमन हो कैंसिल कर लूँ, यहाँ पे गाइज मैं क्या करूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा P2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू P1 आर स्क्वायर इक्वल्स टू S इंटू 2R होगा। अब इसको आप इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा, P2 आर स्क्वायर माइनस P1 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2SR होगा। अब इसमें अगर मैं आर स्क्वायर गाइज अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसमें गाइज क्या होगा 2SR, ठीक है, तो P2 माइनस P1
P1 is equal to 2SR अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 2S अपॉन आर। ये होता है गाइज फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, मैं एक बार रिपीट कर दूं। मैंने ये बोला गाइज कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक लिक्विड सरफेस ले लूं, लिक्विड सरफेस में अगर नेट फोर्सेज एट पॉइंट ए अगर पूछे, पॉइंट ए क्या है गाइज, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए गाइज में मान लिया तो एक तो गाइज होगा प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड द टॉप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू इनसाइड द टॉप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड द सोप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड द सोप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू इनसाइड द सोप फिल्म, प्रेशर ड्यू टू टॉप सरफेस होगा। तो नेट फोर्सेज एट पॉइंट ए पूछे तो क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड द सरफेस, प्रेशर ड्यू टू इनसाइड द सरफेस और नेट फोर्सेज ड्यू टू टॉप पे जो सरफेस प्रेजेंट हो। तो गाइस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 पाई आर स्क्वायर, P2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू P1 पाई आर स्क्वायर इंटू S इंटू 2 पाई आर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज फोर्स अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से फोर्स अपॉन 2 पाई आर, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S इंटू 2 पाई आर। यहाँ से होगा फोर्स इक्वल्स टू S इक्वल्स टू, तो फोर्स इक्वल्स टू गाइस क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू गाइस हो जाएगा S इंटू 2 पाई आर। तो गाइस क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू P1 पाई आर स्क्वायर इंटू S इंटू 2 पाई आर होगा। अब इसमें P2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 आर स्क्वायर इक्वल टू P1 आर स्क्वायर प्लस S इंटू 2 आर, P2 आर स्क्वायर प्लस P1 आर स्क्वायर प्लस S इंटू 2 आर। इसमें गाइज हम लोग इधर भेजिए तो आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो P2 माइनस P1 इक्वल टू 2SR। इसमें गाइज P2 माइनस P1 है, आर स्क्वायर नीचे भेजिए तो 2SR अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 2S अपॉन आर। ये गाइज होता है 2S अपॉन आर। ये गाइज होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, ठीक है। P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 2S अपॉन आर, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 2S अपॉन आर, ठीक है। P2 माइनस P1 इक्वल टू 2S अपॉन आर दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या है गाइज, 2S अपॉन आर दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। तो ये गाइज कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये गाइज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया सरफेस टेंशन में। गाइज मैंने सरफेस टेंशन में आप लोगों को मैंने गाइज कॉन्सेप्ट बताया, सरफेस टेंशन में आप लोगों को गाइज मैंने सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए गाइज जब आप लोगों को सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है, तो गाइज मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए देखिए हाँ देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं ले चल रहा हूँ कि क्या होगा कि देखिए, अगर आपने ये चीज़ आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर कोई सोप बबल में ले लूँ, तो ऐसे तो गाइज मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक सोप बबल में अगर मैं सोप बबल या सोप फिल्म में बना रहा हूँ, ऐसे तो मैं बना दिया एक सोप बबल, लेकिन इन प्रैक्टिकली ऐसा न जाने लाखों करोड़ों सोप बबल के साथ ये मिलके बना हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं एक सोप बबल बना लूँ, सोप बबल ये तो मैंने ठीक है, मैंने एक सोप बबल बनाए, लेकिन ना जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों सोप बबल से मिलके ये बना हुआ होगा। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस कि ये तो मैं एक सोप बबल बनाया, लेकिन ऐसा लाखों करोड़ों सोप बबल से मिलके बना हुआ होगा। मतलब ये एक कंसेंट्रिक सोप बबल का क्या है गाइस, कलेक्शन है। ये गाइस क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेंट्रिक, इट इज अ collection of concentric soap, it is a collection of concentric soap,
इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सोप बबल। मैं क्या कहा, एक सोप बबल ले लूँ, ये बहुत सारे कंसेंट्रिक सोप बबल, ये एक सोप बबल ले लूँ, सोप बबल ले लूँ, ये क्या हुआ गाइस, ये कंसेंट्रिक सोप बबल का, इसमें कंसेंट्रिक सोप बबल का क्या हो गया गाइस, ये कलेक्शन होगा। जैसे ये बहुत सारे कंसेंट्रिक सोप बबल का गाइस कलेक्शन होगा, तो ध्यान से सुनिए, ये क्या कर रहा होगा, ये बहुत सारे कंसेंट्रिक सोप बबल का कलेक्शन है। अब ये कंसेंट्रिक सोप बबल का जैसे ही गाइस ये कलेक्शन है, तो क्या गाइस मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं ले चलूँ, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ये एक सोप बबल है, ये अगर सोप बबल है, या फिर इसको अगर मैं सोप फिल्म मान लूँ, अगर मैं एक सोप बबल है, या फिर इसी को गाइस मैं सोप फिल्म मान लूँ, अगर ऊपर मैं एयर मान लूँ, ये सोप बबल है, अगर ऊपर मैं एयर मान लूँ और इसको सोप बबल मान लूँ, तो बाहर से अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो जो इंक्रीज होता है, दैट इज P2 माइनस P1, ये होता है गाइस 2S/R से होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए गाइस अगर वो बहुत सारे सोप बबल से मिलके बना हुआ है, तो कुछ डायग्राम कुछ इसका ऐसे हो जाएगा कि एक सोप बबल ऐसे ले लो और इसके ऊपर एक और सोप बबल ऐसे करके ले लो, फिर ऐसे करके एक और सोप बबल ले लो, ऐसे करके बहुत सारे सोप बबल्स का ये गाइस क्या होगा, कलेक्शंस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो होगा, लेकिन ये अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँ, तो ये क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँ, तो ये गाइस क्या होगा, ये बहुत सारे सोप बबल्स का गाइस कलेक्शन होगा। अब जैसे ही गाइस मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे सोप बबल्स का गाइस कलेक्शन होगा, तो क्या इसी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे तोड़ के गाइस नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस कि बहुत सारे सोप बबल्स का कलेक्शन होगा, तो गाइस इसी बात को क्या मैं थोड़ा सा तोड़ के मैं ऐसा नहीं कर सकता गाइस कि एक सोप बबल है, फिर सोप बबल है, फिर सोप बबल है, फिर सोप बबल, सोप बबल। इस बात को मैं थोड़ा सा तोड़ के मैं ऐसे नहीं कर सकता कि एक सोप बबल के ऊपर दूसरा सोप बबल रखा हुआ है, फिर सोप बबल रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपने एयर मान लिया, इस इंटरफेस से इसमें गए, तो अगर 2S/R प्रेशर यहाँ पे हो जाता है 2S/R, तो इस सोप बबल से अगले सोप बबल की तरफ जाएंगे, तो फिर 2S/R का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2S/R का गाइस क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 4S/R। तो ये क्या क्या हो गया गाइस, सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन प्रेशर इनसाइड सोप बबल हुआ। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे आपने ये एयर का पार्टिकल लिया, एयर के पार्टिकल से अगर आप अंदर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो वैसे सिचुएशंस में जो ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स है वो ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएगा, तो प्रेशर कितना होगा, 2S/R। उसके बाद इसका थोड़ा सा और इंक्रीज होगा सरफेस टेंशन, 2S/R से थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, तो 2S/R से थोड़ा बढ़ के क्या हो जाएगा, 2S/R प्लस 2S/R क्या हो जाएगा, 4S/R। और वो ऐसे करके गाइस इंक्रीमेंट होते जाएगा। क्या कर रहा होगा, ऐसे करके गाइस इसका इंक्रीमेंट होते जाएगा, 2S/R, 4S/R, 6S/R, ऐसे करके इसका गाइस इंक्रीमेंट होगा गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं, तो ये कॉन्सेप्ट गाइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह कॉन्सेप्ट गाइस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ एक्सेस प्रेशर का, किसके, सोप फिल्म या सोप बबल के। तो ये गाइस कॉन्सेप्ट क्या है, ये गाइस कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन प्रेशर, सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन प्रेशर इनसाइड, सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन प्रेशर इनसाइड सोप बबल, सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन प्रेशर इनसाइड सोप बबल। ठीक है, तो गाइस ये कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए गाइस। अब देखिए गाइस, जब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट मैं आज नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोज गाइस बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगला वीडियोज मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। आज का वीडियो गाइस मैं यहीं पे आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ गाइस। ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, या चलिए सर गाइस मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट गाइस बता ही देता हूँ। वर्क डन इन केस ऑफ वर्क डन in work done in case of work done in case of stress, work done in case of stress happening in a
in a wire. Work done in case of stress happening in case of wire in a wire. अब देखिए गाइज, वर्क डन का एक सिंपल फार्मूला गाइज हम लोग जानते हैं कि जो डी डब्ल्यू होता है वर्क डन इंटीग्रेशन होता है एफ डी एक्स का। वर्क डन का फार्मूला एक गाइज हम लोग क्या जानते हैं, एक हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है गाइज, एफ डी एक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा कि देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं हिंज्ड पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे मैं हिंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हिंज किया और गाइज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक रॉड मान लेता हूँ, रॉड जिसका मास m मान लेता हूँ, लेंथ l मान लेता हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तहत कि फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी इसमें अगर गाइज मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, थोड़ा सा भी गाइज मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें गाइज क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट आया होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा, डिस्प्लेसमेंट गाइज आया होगा x आया होगा। ठीक है, और स्ट्रेन का गाइज हम लोग फार्मूला जानते हैं। स्ट्रेन क्या होता है गाइज, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला डेल्टा एल अपॉन एल होता है। अब अगर टोटल लेंथ अगर गाइज मैं मान लूँ लेंथ L, टोटल गाइज मैं लेंथ अगर मैं मान लूँ L, थोड़ा सा अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ, टोटल लेंथ L मान लूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला x अपॉन L होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस गाइज होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका, ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसमें गाइज फार्मूला अगर थोड़ा सा मैं लिखूँ तो गाइज क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन x अपॉन L होगा, फोर्स पर यूनिट या x अपॉन एल होगा। तो y इक्वल्स टू थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँ तो गाइज क्या होगा, f बाई ए इंटू एल अपॉन एक्स होगा, तो एफ एल अपॉन ए एक्स होगा, एफ एल अपॉन ए एक्स होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज ध्यान से सुनिएगा, y इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने आप लोगों को ये बताया था हुक्स लॉ के तहत ये आता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तहत मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन ए एक्स अपॉन एल आता है। तो फोर्स अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स दैट इज एफ एल अपॉन ए एक्स होता है। तो एफ एल अपॉन ए एक्स, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है, वाई ए एक्स अपॉन एल होगा, वाई एक्स अपॉन एल होगा। ठीक है गाइज, अब वाई एक्स और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला गाइज होता है, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला गाइज होता है एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन गाइज अपन लोग करेंगे वाई ए एक्स अपॉन एल डी एक्स का। इसमें अब देखिए गाइज, अगर मैं यहाँ पे एक आप लोगों को एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, अब आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे ओरिजिन होता है द टेंशन एट द point of the origin at which it is in the tension at the point of origin, the tension at the point of origin at which it is hinged, the tension at the point of origin at which it is hinged, at which it is hinged is known as t equals to 0। ठीक है, अगर यहाँ पे गाइज अगर मैं फिक्स कर दूँ, यहाँ पे एक रॉड ले लूँ जिसका लेंथ गाइज मैं एल मान लूँ, जैसे ही गाइज रॉड लिया जिसका लेंथ एल मान लिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस वाई इक्वल एफ अपॉन ए दैट इज एक्स अपॉन एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, एफ अपॉन ए डॉट एल अपॉन एक्स, फार्मूला एफ एल अपॉन एक्स। जिस पॉइंट पे अगर मैंने लगाया तो उसको ओ मान लूँ, और टोटल लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि गाइज इंक्रीमेंट होके 0 से लेकर गाइज एल हुआ होगा। ठीक है, अब वाई ए अपॉन एल को कांस्टेंट है मैं बाहर लूँगा, तो ये एक्स डी एक्स का गाइज क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से एल। अब यहाँ पे गाइज ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, मैंने आप लोगों को बताया था।
ठीक है। अगर लिमिट ए से बी रखूँ तो यहाँ पे भी लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस वन ये होगा, ठीक है। बी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन ए, ये मैंने आपको बताया था। तो एफ डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ वाई एक्स अपॉन एल डी एक्स का, तो वाई अपॉन एल को आपने इंटीग्रेट किया जीरो से लेकर एल के बीच में, तो यहाँ पे जीरो से लेकर एल के बीच में तो वाई अपॉन एल होगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एच डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसमें लिमिट मैं पुट करूँगा जीरो से एच डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जीरो से टू अपॉन टू है, तो वाई ए अपॉन टू एल, वाई ए अपॉन टू एल एक्स स्क्वायर टू एल, इसमें क्या हो टू एल इंटू एल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वाई ए अपॉन टू एल इंटू एल। ये फॉर्मूला गाइज होता है वर्क डन का, वाई ए अपॉन टू एल इंटू एल, ये गाइज फॉर्मूला होता है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। इसी को थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा तो वर्क डन का इसके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है इसके टर्म में, वो आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी इसी का होता है गाइज। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि देखिए हाफ हो गया गाइज, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हुआ देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है गाइज। अब यहाँ से अगर गाइज स्ट्रेस इक्वल्स टू मैं मान लूँ, स्ट्रेस इक्वल्स टू मैं मान लूँ, तो स्ट्रेस क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला है वाई इंटू स्ट्रेन होगा, वाई इंटू स्ट्रेन मतलब हाफ इंटू वाई एक्स अपॉन एल, वाई इंटू एक्स अपॉन स्ट्रेन क्या होता है एक्स अपॉन एल होता है, हाफ इंटू वाई इंटू ए एल होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू एक्स अपॉन एल इंटू ए एल होगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये इसी का फॉर्मूला गाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इसी को हाफ इंटू, इसमें गाइज क्या होगा वाई एक्स अपॉन एल, इसमें क्या है वाई एक्स अपॉन एल, और इसमें वाई एक्स अपॉन एल। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सही भी लग रहा है कि देखिए अब एल हुआ, एल कैंसिल हो गया तो हाफ वाई ए अपॉन एल तो हुआ, हाफ वाई ए अपॉन एल तो हुआ, और ये एक्स यहाँ पे क्या है एक्स इधर भी आया एक्स इधर भी आया, तो इसी को आपने इंटीग्रेट किया तो ये फार्मूला, तो ये फार्मूला भी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ए इंटू एल बेस एरिया इंटू हाइट इंटू वॉल्यूम, ये होता है फार्मूला। तो एक फार्मूला गाइज ये होता है, इसको मैं आप लोगों के लिए मैं बॉक्स में बंद कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये फार्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एक ये फार्मूला होता है ये, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गाइज, ठीक है। तो आज का वीडियोस गाइज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे बताए हुए किसी चीज़ पे अगर आपको डाउट लगे या फिर आपको लगे कि उस टॉपिक को गाइज मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक को गाइज मैं ज़रूर फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू। चलिए।